नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभु सेवक में। आज की हमारी शिक्षाप्रद कहानी है भगवान के सच्चे दर्शन। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को बरगद वृक्ष के नीचे शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। गुरुजी के 10 शिष्य थे। एक दिन गुरुजी गहरे ध्यान में बैठे होते हैं। तभी एक शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरु जी, आप कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है। आखिर भगवान दिखते कैसे हैं? मुझे भी भगवान को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप भगवान से मेरे को दर्शन कराएंगे? गुरुजी बोले, क्यों नहीं शिष्य, लेकिन भगवान से मिलने से पहले तुम्हें मेरा दिया हुआ एक छोटा सा कार्य करना होगा, तभी मैं भगवान के दर्शन करा पाऊंगा। शिष्य तैयार हो गया। उनके साथ बाकी शिष्य भी तैयार हो गए। कार्य ये था कि वहां से 2 कोस दूर एक तालाब था। उस तालाब से सभी को एक एक टोकरी, जो बांस के बने होते हैं, पानी भरकर लाना था। अब सुबह होते ही सभी पानी लाने के लिए उस तालाब में चले गए। आप सभी को क्या लगता है कि उस बांस की बनी टोकरी में पानी आएगा? नहीं ना। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। उन सभी शिष्यों के साथ जैसे ही सभी तालाब किनारे पहुंचे, सभी टोकरी में पानी लेने के लिए उसे डुबाते। जैसे ही टोकरी को ऊपर उठाते, उसमें से बने छिद्र से पानी धीरे धीरे नीचे गिर जाता। सभी शिष्य बार बार प्रयास करते रहते। देखते देखते दोपहर हो गई, लेकिन अब भी पानी टोकरी में नहीं भरा। 3 शिष्य इससे परेशान होकर गुरुजी को अपशब्द कहते हुए वहां से चले गए। अब बचे 7 शिष्य इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। टोकरी में पानी भरकर थोड़ा दूर जाते ही टोकरी का पानी पूरा नीचे गिर जाता। इससे फिर 3 शिष्य परेशान हो गए। कहने लगे, ये बेकार है, इस टोकरी में पानी भरेगा ही नहीं। गुरुजी ने हमसे झूठ बोला है, वह एक पाखंडी गुरु है। तीनों शिष्य वहां से चले गए। अब बचे 4 शिष्य ही इस कार्य को कर रहे थे कि 2 शिष्यों को बाकी के शिष्यों ने भड़काकर कहा कि यह कार्य करना अवैध है, वहां से भेज दिया। अब सिर्फ 2 ही शिष्य बचे थे। वे दोनों बिना रुके शाम तक इस कार्य को करते रहे, लेकिन एक शिष्य ने हार मान ली। वह भी वहां से चला गया। अब अंत में वही शिष्य बचता है जिसने शुरू में गुरुजी से प्रश्न किया था। वह भी रात तक प्रयास करता रहा, लेकिन थक हार कर वह भी वहीं पर ही सो गया। अगली सुबह जब वह उठता है, तब वह टोकरी में पानी भरकर गुरुजी के पास ले जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं पानी ले आया है। तभी गुरुजी कहते हैं, शिष्य, बाकी शिष्य कहाँ है? शिष्य कहता है, सभी इस कार्य को बेकार समझकर आपको अपशब्द कहते हुए वहां से चले गए। गुरुजी कहते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं गए? शिष्य कहता है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था। आपने कहा है तो जरूर यह कार्य पूरा होगा और मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। तभी गुरुजी कहते हैं, जैसे तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास था, उसी प्रकार मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, और यह विश्वास ही भगवान का रूप है। शिष्य ये बात समझ गया तथा प्रसन्न हुआ कि आज उसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान होते कैसे हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, और उस टोकरी में पानी कैसे आया। आप जरा सोचिए, मैं बताता हूं। दरअसल बार बार प्रयास करने से टोकरी का छिद्र कंकड़ से भर गया और रात भर पानी में डूबे होने के कारण उसमें भी जंग लग गई। अतः सुबह होते ही टोकरी में पानी भरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई। आशा करता हूं दोस्तों, ये कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। हमें इस कहानी से अनेक प्रेरणात्मक बातें जानने को मिली, अतः आप इसे हमेशा याद रखना। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।